देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की ऐसी वीरांगना की जिसने मुगल साम्राज्य की ताकत के सामने घुटने टेकने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद किया। ये है गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर किले में चंदेल राजवंश में हुआ था। बचपन से उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और शिकार का कठिन प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरी राजकुमारियां महलों में रहती थी और दूसरी ओर दुर्गावती रणभूमि के लिए तैयार हो रही थी। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। गोंडवाना उस समय मध्य भारत का बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध शक्तिशाली राज्य था, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उनका बेटा वीर नारायण तब सिर्फ 5 साल का था। ऐसे संकट के समय रानी दुर्गावती ने रीजेंट बनकर राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने न सिर्फ राज्य को बचाया बल्कि उसे और अधिक समृद्ध बनाया। उनकी प्रजा उन्हें मां के समान मानती थी। साल 1564 में मुगल सम्राट अकबर की नजर गोंडवाना की दौलत पर पड़ी। उसने अपने सेनापति आसफ खान को विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण का आदेश दिया। रानी डरी नहीं, उन्होंने खुद युद्ध का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। नरई नाला की घाटी में भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। शुरुआत में रानी की चतुर रणनीति से मुगलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन संख्या बल के आगे धीरे धीरे रानी की सेना दबने लगी। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती को 2 घातक तीर लगे। खून से लथपथ होने के बावजूद वे मैदान नहीं छोड़ना चाहती थी। उनके सैनिकों ने पीछे हटने की विनती की, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। जब हार तय हो गई और दुश्मनों के हाथों बंदी बनने का खतरा बढ़ गया, तब रानी दुर्गावती ने एक फैसला लिया जो उन्हें अमर बना गया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं को वीरगति दे दी। 24 जून 1564 को मात्र 39 वर्ष की आयु में गोंडवाना की यह शेरनी शहीद हो गई। रानी दुर्गावती सिर्फ एक रानी नहीं, साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थी। आज भी मध्य प्रदेश में उनकी याद में स्मारक है और भारतीय नौसेना का एक जहाज उनके नाम पर है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता जीतने में नहीं, सम्मान के साथ लड़ने और मरने में होती है। अगर रानी दुर्गावती की यह वीर गाथा आपको प्रेरित करती है तो कमेंट में जय रानी दुर्गावती जरूर लिखें। और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।